हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सीएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एज क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, कि आपका एज कितना होना चाहिए और और आपके पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए जिससे आप सीएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम में एडमिशन ले सकते हैं। आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि क्लास 10th का जो मार्कशीट है वो होना चाहिए और उसमें कितने नंबर होने चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीएचएस में 6, 9th और 11th के लिए ही एग्ज़ाम होता है, तो मैं बस 3 क्लासेस का ही बात करूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं क्लास 6 का कि एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है। ठीक है, तो आप इसको सिंपल में समझेंगे तो सिंपल में आप ऐसे समझिए कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम के समय तक लगभग आप, जैसे कि मान लीजिए कि आपका मार्च में एग्ज़ाम है, तो मार्च तक आपका जो एज है वो 10 to 12 ईयर होना चाहिए। ठीक है, 10 से 12 साल आपका एज होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, 10 से 12 साल आपका एज होना चाहिए। और दोस्तों, ये एक टाइमलाइन लिया गया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 30 सितंबर 2021, यानी 30 सितंबर 2021 तक अगर देखा जाए तो उस समय तक आप, अगर इस साल आप अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो 30 सितंबर 2021 को आपका जो एज है वो 10 और 12 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तभी आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, या मैं इसको और डिटेल में आपको बताऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एज है, सॉरी आपका जो जन्म है, तो ये जो है ये लगभग आपका 30/9 और 2008 से 30/9 2010 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, यानी आपका जो जन्म है या आपका जो बर्थ है वो 30/9 यानी 30/9/2008 से लेके 30/9/2010 के बीच में होना चाहिए। 30 सितंबर 2008 से लेके 30 सितंबर 2010 के बीच में आपका बर्थडे है, तो आप इस एग्ज़ाम को इस साल यानी 2021 में इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर ये वीडियो आप अगर नेक्स्ट ईयर देख रहे हैं तो सिंपली आप हर एक साल में एक एक प्लस कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, सॉरी 2022 में अगर मान लीजिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका जो एज है, आपका जो बर्थडे है वो 2009 से 2011 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, एक जीरो मैं ज़्यादा लगा दे रहा हूँ बार बार, सॉरी। ठीक है, तो 2009 और 2011 के बीच में अगर आपका बर्थडे है तो आप एग्ज़ाम को 2021 में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्लास 6 के लिए। ठीक है, बहुत बहुत सिंपल में समझेंगे तो आपका एज 10 से 12 साल होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्लास 9th के लिए। तो क्लास 9th के लिए आपका क्या एज क्राइटेरिया होना चाहिए। तो दोस्तों, क्लास 9th के लिए आपका जो एज है वह 13 से 15 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, यानी आपका जो एज है, अगर आप क्लास 9 के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस साल जब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे मार्च में अगर मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है, तो मार्च तक आपका जो एज है वो 13 से 15 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप बहुत एक्यूरेट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस डेट से मिला सकते हैं। ठीक है, 30 सितंबर 2021 को अगर आपका एज जो है वो 13 से 15 साल के बीच में हो रहा है तो आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। या अगर आपका बर्थडे जो है वो 30/9 सॉरी 30/9 2005 से 30/9/2007 के बीच में अगर आपका बर्थडे पड़ रहा है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, यानी 2000, ये दोस्तों है, ये 2021 के लिए है। अगर आपको 2022 में एग्ज़ाम देना है तो आप सिंपली ईयर में एक एक 1 प्लस कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको अगर 2022 के लिए एग्ज़ाम देना है तो आप ईयर में एक एक ईयर प्लस कर देंगे। जैसे कि ये हो जाएगा 30/9/2006 से 30/9/2008। ठीक है, यानी आपका जो बर्थडे है इस डेट लाइन के बीच होना चाहिए। ठीक है, अगर 2022 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो, या अगर आप 2021 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका जो एज है वो 2005-2007 के बीच में होना चाहिए और डेट लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, या आप नॉर्मली समझे तो आपका एज जो है वो 13 से 15 साल होना चाहिए। अब क्लास 9th के लिए देखते हैं। दोस्तों, क्लास 9th के लिए ऐसे ईयर डिटरमाइन नहीं है। यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम एज है, मैक्सिमम एज जो है वो यहाँ पे आपका 18 ईयर है। ठीक है, 18 साल, यानी आपका जो मैक्सिमम एज है वो आपका 18 साल है, तो आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, अगर आप 18 साल से ज़्यादा हैं तो वहाँ पे आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, या अगर आप इस डेट लाइन से भी चेक कर सकते हैं जो कि है 30/9/2021। ठीक है, यानी अगर इस डेट तक आपका जो
एज है वो 18 साल या 18 साल से कम है तो आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। या अगर इस डेट को आपका जो एज है वो 18 साल से ज़्यादा हो जा रहा है तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं, ओके। तो दोस्तों एज क्राइटेरिया तो आप लोग समझ गए होंगे। क्लास 6 के लिए 10 से 12 साल एज होना चाहिए, क्लास 9 के लिए 13 से 15 साल, क्लास 11th के लिए 18 साल या उससे कम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी आपको चाहिए। वैसे तो मेन यही होता है, इसके अलावा कुछ खास नहीं है, लेकिन क्लास 11th में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। अगर आप क्लास 11 के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, सबसे पहले तो आपके पास क्लास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 10th का मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों इसमें आपका जो मार्क्स है वो 60% होना चाहिए, 60% प्लस होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मैथ्स को लेना चाहते हैं तो, मैथ्स या साइंस लेना चाहते हैं तो, ठीक है। यानी अगर आप फर्दर CHS में आके मैथ और साइंस से अपना स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपका जो मार्क्स है क्लास 10th में वो 60% प्लस होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों इसमें भी 50% जो मार्क्स है वो मैथ और साइंस दोनों में होना चाहिए, ठीक है। तो 50% ये जो है ये दोस्तों ये मैथ और साइंस के लिए, मैथ और साइंस में आपका 50% प्लस मार्क्स होना चाहिए और ओवरऑल आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। ये है ओवरऑल मार्क्स जो है वो 60% होना चाहिए। अगर आपका मार्क्स 55% है तो ये जो है ये कॉमर्स के लिए है। यानी अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो आपका जो मार्क्स है वो 55% होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप आर्ट्स लेना चाहते हैं तो आर्ट्स के लिए कोई मार्क्स क्राइटेरिया नहीं है, आप बस पास होने चाहिए क्लास 10th में। अगर आप पास होंगे तो आपका जो है आर्ट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आर्ट्स के लिए कोई मिनिमम या मैक्सिमम मार्क्स आपको नहीं चाहिए। जैसे कि जो मैथ में चाहिए था 60% और कॉमर्स में 55, वैसा आर्ट्स में आपके लिए नहीं है, बस आपको पास होना चाहिए क्लास 10th बोर्ड में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये इसके अलावा अगर हम क्लास 9 का देखें तो यहाँ पे भी आपको बस क्लास 8 का सर्टिफिकेट चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट। और यहाँ पे क्लास 6 का भी देखें तो यहाँ पे भी क्लास 5 का पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो काउंसलिंग के समय जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैं इस वीडियो में उसका लिंक दे दूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।